देश के लिए आज बड़ा दिन है। 1 साल की अवधि बीत गई किसान आंदोलन चलते चलते, तमाम उतार चढ़ाव आए उसमें। कई बार केंद्र सरकार से किसान नेताओं की बातचीत हुई, बातचीत बार बार टूटी, अटकी, कहीं भटकी, कहीं लटकी, और कई बार टकराव जैसी स्थितियां बनी। तमाम किसानों ने कुर्बानियां दी, लेकिन आज अंततः वो दिन आ गया जब किसानों और भारत सरकार के बीच में एक सहमति बनी। किसानों की 5 प्रमुख मांगों पर केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों ने सकारात्मक रुख अपनाया, और उसके बाद लिखत पढ़त में एक चिट्ठी हुकूमत हिंदुस्तान ने किसान नेताओं को सौंप दी दस्तखत करके। उस चिट्ठी में मूल रूप से जो बातें हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। पहली बात जिस पर सहमति बनी, अदा ये देखिए, 28 नवंबर को मैंने एक ट्वीट करके आपको इस दिशा में जानकारी दी थी कि इन चीजों पर सहमति लगभग बन गई है। चिट्ठी में भी कमोबेश वही बातें हैं। देखिए, पहली चीज तो ये तय हो गई कि एमएसपी को लेकर जो कमेटी बनेगी उसमें मैंडेट ये होगा उस कमेटी के सामने कि देश भर के किसानों के लिए एमएसपी कैसे सुनिश्चित की जाए, ये मैंडेट होगा। किसान यही चाह रहे थे, और उस कमेटी में संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधि भी रहेंगे महत्वपूर्ण भूमिका में। दूसरा, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और संघ शासित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, ये और केंद्र सरकार, संघ, उसकी एजेंसियां, इन सब के स्तर पर इस आंदोलन के दौरान किसानों के विरुद्ध जितने भी मामले दर्ज किए गए हैं वो सब मामले वापस होंगे। इस पर सहमति बन गई। केंद्र सरकार संघीय एजेंसियों द्वारा दर्ज किए गए मामले अगर कुछ होंगे उनको वापस लेगी, दिल्ली सरकार अपने जुरिस्डिक्शन के मामले वापस लेगी, और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब अलग अलग अपने राज्य में दर्ज मुकदमे वापस लेंगे। मुआवजे, उत्तराखंड भी इसमें शामिल है, मुआवजे पर भी सहमति बन गई। उत्तर प्रदेश में भी किसान को मुआवजा मिलेगा, उसके परिवार को, अगर उसकी किसान की जान गई होगी आंदोलन के दौरान। इस पर सहमति बन गई। बिजली का जो कानून बनना था उस पर भी टकराव था, बड़ी रार थी। केंद्र ने अपने कदम पीछे खींचे और उसने कहा कि सभी स्टेक होल्डर, यानी सरल भाषा में कहें तो किसान संगठनों से भी बात करेंगे, सबकी रजामंदी होगी तो बिजली पर उस ढंग का कानून लाएंगे जो सबको मंजूर। फिर एक मसला था पराली का। पराली में आपराधिक मामला दर्ज होने की जो बात थी वो हटा ली गई। अब पराली जलाने के मामले में किसी किसान के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होगा। तो कुल मिलाकर आप देखिए, ये एक बड़ी विजय है किसान संघर्ष की, और इस देश ने इतना लंबा संघर्ष बहुत समय बाद देखा। बहुत समय बाद लोगों को लगता था किसान आंदोलन टूट जाएगा, कुछ कोशिशें भी हुई, लोगों को लगता था बिखर जाएगा, नेतृत्व का में अहम का टकराव हो जाएगा, कौन को बड़ छोट कहता अपराधु। लेकिन किसानों ने यह भी प्रमाणित कर दिया कि वो राजनेताओं से बेहतर, राजनीतिक दलों से बेहतर आंदोलन चलाने की क्षमता रखते हैं, चाहे उसमें व्यवस्थाओं का मसला हो, व्यवस्थाओं के प्रबंधन का मसला हो,
और चाहे इस तरह की और चीजें हों, और चाहे नेतृत्व को एक साथ लेकर चलने की बात हो, इतने संगठन किसानों के, और सब एक मुद्दे पर बैठे, एक राय बनाए, ये बड़ी बात है। ये राजनीतिक दलों में नहीं हो पाता। हम लोग तो गठबंधन की सरकारें देखी जहां एक रूपता नहीं आ पाती चीजों। तो कुल मिलाकर ये भारत के इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट है, एक नया पड़ाव है, एक नया सूर्योदय है। इसमें ना किसी की हार हुई ना किसी की जीत हुई। ये एक समझौते के आधार पर भारत सरकार से बातचीत हुई और उसमें जो संयुक्त मोर्चा था वो पूर्ण रूप से सरकार को अपनी बात कहने पे हावी रहा और अपनी बात मनवाई उसने संयुक्त मोर्चे ने। और आगे भी संयुक्त मोर्चा इकट्ठा है, था और रहेगा। और आने वाले टाइम पे भी जो भी देश के सामने समस्या आएगी, ये संयुक्त मोर्चा उन समस्याओं को उठाता रहेगा। 11 दिसंबर को दिल्ली के अलग अलग बॉर्डरों पर जो किसान आंदोलनकारी बैठे हैं, वो लोग जश्न मनाने के बाद यहां से प्रस्थान करेंगे। ये किसानों की घर वापसी होगी। और सबसे संतोष की बात यह है कि पिछली सर्दी ये हजारों किसान भीषण कोहरे में खुले में मौजूद रहे यहां सड़क पर। इस बार वो स्थिति आने से पहले एक समाधान मिल गया। किसान की जगह खेत में होनी चाहिए, गांव में होनी चाहिए। आंदोलन के लिए किसी राज्य की सीमा पर नहीं। एक सुखद क्षण है और अब सरकारों को ये देखना होगा और खासतौर पर केंद्र सरकार को एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी होगी राज्य सरकारों और किसान आंदोलनकारियों के बीच में। क्योंकि कई मांगे ऐसी हैं जैसे खासतौर पर मुआवजा और केस वापसी, ये राज्यों के डोमेन की बातें हैं। इनमें फैसला अंतिम रूप से राज्य ही लेंगे। लेकिन केंद्र सरकार ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि वो राज्यों से कहेगी और ये सुनिश्चित कराएगी। तो उसको देखना होगा। और मुझे लगता है कि अभी किसान संगठन भी ये देखना चाहेंगे कुछ आने वाले वक्त तक कि उनको जो केंद्र की ओर से पत्र सौंपा गया है वो कितनी ईमानदारी से क्रियान्वित हो रहा है। लेकिन कुल मिला के आज का दिन बड़ा है, देश के लिए, खेती के लिए, किसान के लिए, गांव के लिए और भारत के लिए। धन्यवाद।